तो चलिए, तो देखिए, नेहा जो थी अपने भाई के साथ जा रही थी, वो खेतों को देखती है, तो अपने स्कूल में जाकर शिक्षिका से पूछती है, तो शिक्षिका बताती है कि ये जो हरी भरे फसलें हैं इनको तैयार किसान करते हैं, इसको तैयार करने में काफ़ी मेहनत लगती है, उसके लिए किसान कई काम करता है। पहले मौसम और मिट्टी की जानकारी लेता है, पहला काम। उसके बाद निराई गुड़ाई करता है। तो पिछली क्लास में हम लोग कैसे कितनी तरह की मिट्टियाँ होती हैं, बलुई, सिल्ट, चिकनी, दोमट, ये मिट्टियाँ होती हैं, किस मिट्टी में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, ये सब चीज़ें हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा था कि किसान अपने खेत की निराई गुड़ाई करता है, ठीक है। और निराई गुड़ाई करने के बाद फिर किसान क्या करेगा, ये देखेगा कि किस मौसम में कौन सी फसल बोई जाएगी, इसकी जानकारी उसे होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि धान के समय में गेहूं बो दे और गेहूं के समय में धान बो दे, उसको ये पता होना चाहिए किस मौसम में कौन सी फसलें बोई जाती हैं। मौसम में यानी किसको कहते हैं, ऋतुओं को, इसको कहते हैं ऋतुओं को, ठीक है। तो उसी मौसम के आधार पर जो फसलें हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। मौसम के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर फसलों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भाग। खरीफ की फसलें, रबी की फसलें और जायद की फसलें। तो जायद एकदम अलग है, जायद में सब्जी उब्जी आते हैं, सब्जी टाइप के, ठीक है। सब्जियां, खरबूजा, ककड़ी, ये सब जो सब्जियां हैं जो बहुत कम समय में उगाई जाती हैं, ठीक है। तो जायद तो एकदम अलग है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है खरीफ और रबी में। खरीफ में कौन रहता है और रबी में एक याद रहे, खरीफ और रबी। तो इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हमें पता है कि धान कब बोया जाता है। धान कब बोया जाता है, बारिश में बोया जाता है, बारिश के समय ना, जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है उसी समय धान बोया जाता है, ठीक है। तो ये धान जो है ये खरीफ की फसल है, ठीक है। धान किसकी फसल है, खरीफ की फसल है, ठीक है। और गेहूं जो है वो रबी की फसल है, गेहूं जो है रबी की फसल है। तो इसको याद करने के लिए आप चाहे जैसे एक याद कर लीजिए, गेहूं और धान वाला याद कर लेंगे तो उसके साथ जो चीजें बोई जाती हैं वो अपने आप याद आ जाएगा। जैसे गेहूं के साथ क्या बोते हैं, चना, मटर, सरसों, ये सब बोया जाता है ना, सबके घर में है। गेहूं में सरसों बो देते हैं, गेहूं के समय मटर बोया जाता है, सब चीजें बोई जाती है। तो कंफ्यूजन गेहूं और धान में है। तो गेहूं है रबी और धान है खरीफ। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं हम लोग, या तो हम लोग मान लें रबी माने होता है सूर्य, ठीक है। या तो ऐसे कर लें कि रबी भैया क्या बोते थे, गेहूं। रबी भैया क्या बोते थे, गेहूं। चूंकि धान वो नहीं बो पाते थे, क्योंकि उनको क्या हुआ था, शुगर। शुगर समझ रहे हैं, शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसमें चावल नहीं खाते हैं, ठीक है। शुगर में चीनी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो वो सब चीज़ों को अवॉइड करते हैं। तो ऐसा चावल खाते हैं जिसमें शुगर कम पाया जाए, ठीक है। तो ये याद कर लीजिए कि रबी भैया क्या बोते थे, गेहूं। याद रह गया, नहीं भूलेगा। केवल हम लोग ये याद करें रबी भैया क्या बोते थे, गेहूं। तो गेहूं के साथ क्या क्या बोया जाता है, देखिए, जौ, गेहूं और जौ एक जैसे होते हैं लगभग। चना, मटर, अलसी, अरहर, राई, सरसों, अलसी, राई, सरसों और आलू।
आलू भी बोया जाता है वहीं ठंडी में, ठीक है। तो गेहूं जब रवि भैया बोए तो रबी के बाद क्या आता है, खरीफ। तो खरीफ धान हो गया अपने आप। तो यही दोनों याद करिए कि खरीफ जो है गेहूं की फसल है, खरीफ की फसल जो है, खरीफ की फसल में गेहूं आएगा, रबी आएगा, खरीफ सॉरी क्या कहते हैं, रबी की फसल में गेहूं आएगा, रबी की फसल में गेहूं आएगा, खरीफ की फसल में गेहूं आएगा, खरीफ की फसल में धान आएगा, आएगा, क्योंकि रबी भैया क्या बोते थे, गेहूं, ठीक है। तो हमारा जो स्टार्टिंग है, जो हमारा शुरुआत है, ये बारिश कब चालू होती है हमें पता है, जून जुलाई का जब समय, जून में तो पहले बारिश होती थी, अब तो जून के लास्ट में होता है। मिला जुला कर बारिश कब होती है, जुलाई और अगस्त में, यही होता है ना, जुलाई और अगस्त। जुलाई चल रहा है, देखिए बारिश हो रही थी, अगस्त चल रहा है, बारिश हो रही है, सितंबर से बारिश कम होने लगती है। तो जुलाई अगस्त में बारिश बढ़िया होती है। तो पहले हम ये जान लें कब बारिश होती है, कब ठंडी पड़ती है, कब गर्मी पड़ती है, ये तो जानकारी रहे हमें। तो जुलाई अगस्त में क्या होती है, बारिश होती है। वर्षा कब होती है, जुलाई अगस्त में, ठीक है। बारिश जो होती है वो कब होती है, जुलाई और ठंडी कब से पड़ना चालू करती है, ठंडी यानी जाड़ा, जाड़ा कब से पड़ना चालू करता है, नवंबर से। और गर्मी कब से चालू होती है, अप्रैल से। इतना याद रखे रहिए, ठीक है। वैसे गर्मी तो मार्च से पड़ने लगती है, ठीक है, लेकिन जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सब जो महीना होता है, ये सब क्या होता है, उस समय गुलाबी ठंडी रहती है, गुलाबी ठंडी रहती है मार्च में। लेकिन अब तो मौसम इतना सब आगे पीछे हो गया है पेड़ काटने से, कि सब आगे पीछे होता है, लेकिन आगे पीछे हो गया है। लेकिन आप याद क्या करेंगे, हम क्या बता रहे थे कि हमें ये देखना है कि हमारे यहाँ बारिश जो है जुलाई अगस्त में चालू होती है, प्रारंभ होती है। ये सब क्या समय है, प्रारंभ का। ये कैसा है, प्रारंभ का, ठीक है। यानी बारिश कब प्रारंभ होगी आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, जुलाई अगस्त में। ठंडी कब प्रारंभ होती है, नवंबर में। गर्मी कब प्रारंभ होती है, अप्रैल में। इतनी चीजें याद हो गई। बारिश कब प्रारंभ होती है बताइए, जुलाई अगस्त में। ठंडी कब प्रारंभ होती है बताइए, नवंबर में। गर्मी कब प्रारंभ होती है, तो अप्रैल में। रबी भैया क्या बोते हैं, गेहूं की फसल, गेहूं की फसल किसके अंतर्गत आती है, रबी की खरीफ, रबी। और धान की फसल किसके अंतर्गत आती है। इतनी चीजें याद हो गई। अब देखिए, हमें ये पता है कि गेहूं गर्मी में काटा जाता है, इतना तो पता होगा। गेहूं की कटाई जो होती है गर्मी में होती है ना, होती है ना। और धान की कटाई ठंडी में होती है, हो यही होती है ना। गेहूं की बुआई, गेहूं कब बोते हैं, ठंडी में। और धान कब बोते हैं, बारिश में। धान के लिए तो कुछ बताना ही नहीं है। तो एक किसी को हम पकड़े, हाई तो अपने आप याद हो जाएगा। एक को पकड़े हम, खरीफ को पकड़े। खरीफ मतलब धान, खरीफ माने धान। तो धान मतलब ये बारिश में बो आ जाएगा। तो खरीफ की फसल में धान के साथ क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं। इस समय धान है ना, क्या क्या देखने को, मक्का मिलता है, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट, ठीक है, याद रहेगा।
ये सब चीजें तो अपने घर पे ही, धान के साथ मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, गन्ना, ये सब तो आप लोग अपने खेत में बार बार देखते होंगे। तो मूंग और उड़द, ये जो दाल वाली फसलें हैं, ये अरहर इसमें बोया जाता है रबी वाले में। ये भी मूंग और उड़द, ये भी तो दाल वाली फसल है ना। जैसे नहीं कहते मूंग का दाल, उड़द का दाल, तो मूंग और उड़द की जो दाल है वो धान के साथ बोई जाती है, ठीक है, धान के समय में, यानी खरीफ की फसल है। लेकिन जो अरहर है वो गेहूं के साथ बोया जाता है। तो इन दोनों दालों में अंतर समझे। जो मूंग और उड़द की दाल है वो किसके साथ बोई जाती है, धान के साथ। अरहर की जो दाल है, अरहर जो है वो किसके साथ, गेहूं के साथ, ठीक है। तो धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, गन्ना, कपास, कपास, तंबाकू, जूट, जूट और कपास दोनों एक साथ ही आते हैं। ये सभी जो है धान के साथ बोए जाते हैं, यानी खरीफ की फसल है, ठीक है। रबी में आपको सीधा सीधा याद करना है, गेहूं, जौ, चना, मटर, अलसी, अरहर, सरसों, राई, सरसों, आलू, ये सब फसल सबके खेत में होंगे। एक गांव में देखेंगे, जब बाहर निकलेंगे तो खेतों में ये सब देखने को मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। गेहूं के साथ जौ कुछ लोग बोते हैं, बोते नहीं है तो अपने आप ही जान जाता है कुछ कुछ पेड़ तो, ठीक है, कुछ लोग बोते भी हैं। चना उसके साथ ही बोया जाता है, मटर, अलसी, अरहर, राई, सरसों, आलू, याद रहेगा। और जायद की फसल में कुछ याद करने की ही जरूरत नहीं है। जायद माने जा, सब्जी लेके जा, कहाँ जा, सट्टी जा, जा, यद, कहाँ, यद माने सट्टी, जा कहाँ, सट्टी, सब्जी लेके, सब्जी वाली जो फसलें हैं उसे जायद की फसलें कहते हैं। सब्जियां, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, तो इसको तो याद करने की जरूरत नहीं है। तो गेहूं याद हुआ, रबी की फसल याद हुई, कौन कौन फसल है, गेहूं, चना, गेहूं, जौ, चना, मटर, राई, 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 अलसी, अरहर है। तो ये सब जो फसल है वो सब कैसी फसल है, रबी की फसल। और धान के साथ क्या क्या है याद करिए, यहां पर रबी के साथ था अरहर, तो वहां पर धान, मक्का, ज्वार, बाजरा और दूठो दाल वाली, मूंग और उड़द, जूट, कपास, तंबाकू, है ना, कुछ छूटा और एक हो गया सब, गन्ना, ठीक है, गन्ना, उख भी चूते हैं ना। अब यहाँ ये बारिश में बोया जाएगा, तो जब ठंडी पड़ती है तो एकादशी उसी पड़ता है, दीपावली ना उसी समय वो उख चूते हैं। तो एकादशी जब पड़ता है तो उसमें गर्मी का मौसम रहता है कि ठंडी का, ठंडी का मौसम रहता है। तो बारिश के बाद ठंडी आएगी ना, तो गन्ने की बात करेंगे तो गन्ना कब किस समय बोया जाएगा, धान के साथ बोएंगे तब ना। धान कब काटते हैं, ठंडी में, तो गन्ना भी हो गया। तो खरीफ की फसल में क्या क्या हो गया, धान, ठीक, मक्का, ज्वार, बाजरा, अलसी, फिर दूठो दाल वाला, मूंग, उड़द, गन्ना और कपास, जूट, तंबाकू, हो गया। और गेहूं के साथ कहाँ का, गेहूं, जौ, चना, मटर, अरहर, राई, अलसी, सरसों, ये सब हो गया। आलू, आलू हो गया, आलू ठंडियों में काट काट के खूब बोते हैं ना, उसी में सब राखी पोत पोत के देखते हैं ना, ठंडी में खूब बोते हैं, ठंडियों में बोते हैं ना। तो आलू हो गया, ठीक। तो ये बताइए, जो जायद की फसल है उसको तो याद करना ही नहीं, जायद कहाँ, सट्टी लेके जा, सब्जी वाली, जायद माने सब्जी वाली, कौन कौन, सब्जी हो गई, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज। तो मुझे ये बताइए, आपको रबी की फसल, सॉरी खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल, कौन किसमें कौन सी फसल बोई जाती है, ये समझ में आई कि नहीं बात। खरीफ में कौन कौन सी फसलें आएंगी, समझ में आया।
रबी में कौन कौन सी फसलें बोई जाएंगी, समझ में आया? जायद में कौन कौन सी फसलें बोई जाएंगी, समझ में आया? खरीफ की फसल धान है कि गेहूं? क्या है? धान। रबी की फसल क्या है? गेहूं। ठीक। तो अब देखिए, अब एक तो हो गया फसलों के नाम। प्रश्न आपसे ये पूछेगा कि कपास किस प्रकार की फसल है? रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। ठीक है। कहेगा किन्हीं दो खरीफ फसलों के नाम बताइए। दो ठो लिख देंगे, चार ठो दे देगा, इसमें कह देगा खरीफ की फसल छांटिए, दे देगा गन्ना, चना, ककड़ी और मटर। गन्ना, चना, ककड़ी, मटर, कौन सी खरीफ की फसल है? गन्ना। तो इस तरह से प्रश्न पूछेगा। ठीक है। और एक प्रश्न ये पूछेगा कि खरीफ की फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है? गन्ना कब बोया जाता है, कब काटा जाता है? धान कब बोया जाता है, कब काटा जाता है? कपास कब बोते हैं, कब काटते हैं? तंबाकू का फसल कब बोई जाएगी? ठीक है। अलसी कब बोई जाएगी? गेहूं कब बोया जाएगा? ककड़ी कब बोई जाएगी? कब काटी जाएगी? ठीक है। एक प्रश्न आएगा कि बोने और काटने से। तो हम लोग फसलों के नाम समझ गए, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल में कौन कौन फसलें आएंगी ये समझ गए। अब हम देखते हैं कब बोया जाता है। मुझे ये बताइए धान कब बोया जाता है? धान बारिश में बोया जाएगा। बारिश कब होता है, कब शुरुआत होता है, बारिश का प्रारंभ कब होता है? अभी हमने याद किया है, बारिश का प्रारंभ कब होता है? जुलाई अगस्त। ठंडी कब चालू होती है? नवंबर में। गर्मी कब चालू होती है? अप्रैल। तो बहुत आसान है। खरीफ की जो भी फसल है, खरीफ की फसल माने, खरीफ माने धान। अभी हमने बताया दो चीज याद रखे, धान और गेहूं। ये ठंडी में, ये गर्मी में, अरे सॉरी, ये बारिश में और ठंडी के प्रारंभ में। बोने की बात है। तो अगर खरीफ की बात करते हैं तो खरीफ की फसल कब बोएंगे, कब बोएंगे? बारिश जब होगा ना, तो कब बोते हैं? वर्षा ऋतु के शुरुआत में, यानी जुलाई अगस्त में बोते हैं। कब काटेंगे? जैसे ठंडी 4 महीना के बाद जुलाई अगस्त में बोए, और जैसे ठंडी चालू होगा बारिश में बोएंगे, तो बारिश के बाद क्या आता है? ठंडी आता है। ठंडी में काटेंगे। जो हम ठंडी में बोएंगे वो कब आएगा? बोएंगे गर्मी में काटेंगे। और जो गर्मी में बोएंगे उसको कब काटेंगे? बारिश में काटेंगे। यही होगा ना? यही चीज होगा ना? नहीं समझ में आया बात को? अरे जो बारिश में बोएंगे, ये देखिए ऐसे है, चलता है ऐसे, ये हो गया वर्षा, ठीक। और दूसरे नंबर पर हो गई ठंडी, और तीसरे नंबर पर हो गई गर्मी। तो जो बारिश में बोएंगे उसको कब काटेंगे? ठंडी में। और जो ठंडी में बोएंगे ऐसे 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 ऐसे, जो ठंडी में बोएंगे उसको कब काटेंगे? गर्मी, शुरुआत में। ये सब शुरुआत का, प्रारंभ की बात है। ठीक है। और जो गर्मी के शुरुआत में बोएंगे वो कब काटेंगे? बारिश की शुरुआत में। बात समझ में आ रही है? जो बारिश के शुरू में बोएंगे, बारिश के प्रारंभ में बोएंगे तो ठंडी में काटेंगे, और ठंडी के प्रारंभ में बोएंगे तो गर्मी में काटेंगे, गर्मी की शुरुआत में। और जो गर्मी के शुरुआत में बोएंगे वो बारिश की शुरुआत में काटेंगे। तो बोना और काटना हमें तो लगता है बहुत आसान हो गया। अगर हमें पता है कि बारिश का शुरुआत कब होता है, सबका शुरुआत देखना है। बारिश का शुरुआत कब होता है? जुलाई अगस्त में। ठंडी का शुरुआत कब होता है? नवंबर में। गर्मी का शुरुआत कब? अप्रैल में। तो मुझे ये बताइए, अगर हम खरीफ की फसल की बात करेंगे, खरीफ माने धान, तो कब बोई जाएगी? कब बोई जाएगी खरीफ की फसल? बारिश की शुरुआत। बारिश कब है? जुलाई। काटी कब जाएगी?
उसका महीना बताइए, कब काटी जाएगी? नवंबर। ठीक, बात समझ में आई? रबी की बात करिए, गेहूं कब बोई जाएगी? गेहूं कब बोई जाती है? जब धान कटता है तभी ना गेहूं बोते हैं। तो गेहूं कब बोई जाएगी? नवंबर में। काटी कब जाएगी? गर्मी का प्रारंभ। गर्मी प्रारंभ मतलब तो गेहूं बोई कब गई? अप्रैल में। सॉरी, नवंबर में। काटी कब गई? अप्रैल में। हो गया? आइए सब्जी के देखें, बोई कब जाएगी? गर्मी में। गर्मियों में ना सब सब्जियां निकलता है, अप्रैल में। काटी कब जाएगी? देखिए, जायद की फसल कब बोई जाएगी? गर्मी में। काटी कब जाएगी? वर्षा में। समझ में आया? चलिए एक बार दोहराइए, ये कौन सी फसल है? ये वर्षा वाला कौन सी फसल है? खरीफ की फसल। ये कौन सी है? रबी। ये कौन सी है? चलिए, खरीफ की फसल कब बोई जाएगी? वर्षा के प्रारंभ में। काटी कब जाएगी? पहले महीना 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 करिए, ठीक है? अभी वर्षा का प्रारंभ छोड़िए, पहले महीना। खरीफ की फसल कब बोई जाएगी? काटी कब जाएगी? रबी की फसल कब बोई जाएगी? नवंबर में। काटी कब जाएगी? जायद की फसल कब बोई जाएगी? काटी कब जाएगी? ये तो महीनों की बात हो गई। अगर हम प्रारंभ की बात करें, अगर हम इसमें कह दें कि आप वैसे बताइए जिसमें प्रारंभ हो, तो ये कब बोई जाती है? वर्षा का प्रारंभ। ये कब बोई जाएगी? ठंडी का प्रारंभ। ये कब बोई जाएगी? गर्मी का प्रारंभ। ठीक है? तो चलिए, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? वर्षा के प्रारंभ। काटी कब जाएगी? ठंडी के प्रारंभ। रबी की फसल कब बोई जाएगी? कब बोई जाएगी? ठंडी के प्रारंभ। काटी कब जाएगी? गर्मी के प्रारंभ। जायद की फसल कब बोई जाएगी? गर्मी के प्रारंभ। काटी कब जाएगी? वर्षा के प्रारंभ। यही है ना? यहां से देखें, खरीफ की फसल कब बोई जाएगी? वर्षा के प्रारंभ। यही ना है? महीना देखें तो जुलाई अगस्त। काटी कब जाएगी? जाड़े का प्रारंभ। गर्मी के बाद क्या आता है? अरे, वर्षा के बाद क्या आता है? जाड़ा। नॉर्मल सी बात है, पहले बारिश होगी, फिर जाड़ा है, फिर गर्मी है। तो बोई गई वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु के शुरुआत में। और काटी कब जाएगी? जाड़े के प्रारंभ में। बोई गई जुलाई अगस्त में, काटी गई नवंबर में। रबी की फसल बोई गई जाड़े के प्रारंभ में, जाड़े के प्रारंभ बोई गई तो कटेगी कब? गर्मी में। गर्मी के प्रारंभ में। बोई गई नवंबर में, काटी जाएगी अप्रैल में। जायद की फसल बोई गई कब? गर्मी के प्रारंभ में, और काटी गई कब? वर्षा के प्रारंभ में। बोई गई अप्रैल में और काटी गई जुलाई में। हाई समझ लेंगे इसको, इससे बहुत आसान हो जाएगा। ये सब प्रारंभ है, वर्षा का प्रारंभ, ठंडी का प्रारंभ, गर्मी का प्रारंभ। खरीफ की फसल वर्षा के प्रारंभ में बोई जाएगी, ठंडी के प्रारंभ में काटी जाएगी। रबी की फसल ठंडी के प्रारंभ में बोई जाएगी, गर्मी के प्रारंभ में काट ली जाएगी। जायद की फसल गर्मी के प्रारंभ में बोई जाएगी और वर्षा के प्रारंभ में काट ली जाएगी। महीनों के हिसाब से बात करें तो खरीफ की फसल जुलाई अगस्त में बोई जाएगी, नवंबर में काट ली जाएगी। रबी की फसल नवंबर के प्रारंभ में बोई जाएगी और गर्मी अप्रैल के प्रारंभ में काट ली जाती है, यानी अप्रैल में काट ली जाती है। माह की बात है। जायद की फसल अप्रैल में बोई जाती है, जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। ठीक है? तो अब प्रश्न पूछा जाए, दोहराने को तो बहुत दोहरा लिए ना, तो एक बार रिवाइज कर ले, एक बार रिवाइज कर दे। बोलिए, पूछे? चलिए, जब याद है तो चलिए बताइए। चलिए मुझे ये बताइए, सबसे पहला प्रश्न मुझे बताइए कि जो धान की फसल है वो रबी की फसल है या खरीफ की?
खरीफ की फसल। रबी की फसल क्या है? गेहूं। ठीक है, तो मुझे ये बताइए, मुझे गन्ना बताइए, गन्ना जो है किस प्रकार की फसल है? खरीफ की फसल। अब मटर? रबी की फसल। ककड़ी? मक्का? चना? खरबूजा? कपास? राई? तरबूज? अच्छा, लौकी बताइए। जायद की फसल। सब्जी में तो लौकी हो, भिंडी, ककड़ी, करेला, नेनुआ, तरोई, फरोई, जो भी है ना, सब हो गया ना। तो मुझे ये बताइए, किन्हीं दो रबी की फसलों के नाम बताइए। गेहूं और जौ। किन्हीं दो खरीफ की फसलों के नाम बताइए। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा। ठीक। जायद की फसल की बताइए। ककड़ी, खरबूजा, आलू। आलू बताइए कौन सी फसल है? रबी की फसल। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए, एक ऐसी फसल है, ध्यान से सुनिए, आपको बताना है कि एक ऐसी फसल है, बताना है कि रबी की फसल की बात कर रहे हैं या खरीफ की फसल की या जायद की। एक ऐसी फसल है जो वर्षा ऋतु के शुरुआत में बोई जाती है। वर्षा ऋतु के शुरुआत में बोई जाती है और ठंडी, वर्षा के बाद क्या आता है? ठंडी। ठंडी के शुरुआत में काट ली जाती है। ठंडी कौन सी फसल है? खरीफ की फसल। वेरी गुड। अच्छा, मुझे बताइए, कपास की फसल किस महीने में बोई जाएगी? बताइए, कपास की जो फसल है वो किस महीने में बोई जाएगी? जुलाई, अगस्त। वेरी गुड। और किस महीने में काटी जाएगी? नवंबर में। बहुत अच्छे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो गेहूं है वो किस ऋतु में बोया जाएगा? कब? कब? जाड़ा का प्रारंभ। और काटेंगे कब? अप्रैल, मतलब गर्मी के प्रारंभ। ठीक। अच्छा, मुझे बताइए, चना किस महीने में बोया जाएगा? नवंबर में। वेरी गुड। अब कब उसको काटेंगे? अप्रैल में। बहुत अच्छे। मुझे ये बताइए, तरबूज, तरबूज किस महीने में बोया जाएगा? काटेंगे कब? जुलाई। अब किस ऋतु में बोया जाएगा? गर्मी के प्रारंभ में। अब कब काटेंगे? वर्षा ऋतु के प्रारंभ। वेरी गुड। सारे क्वेश्चन सही हो गए। अच्छा, एक प्रश्न मुझे बताइए, एक ऐसी फसल के बारे में हम बात कर रहे हैं जो ठंडी के प्रारंभ में बोई जाती है और गर्मी के प्रारंभ में काट ली जाती है। वो कौन सी फसल है? रबी की फसल, जायद की फसल या खरीफ की फसल? कौन सी फसल? रबी की फसल। एक फसल है जो गर्मी के प्रारंभ में बोई जाती है और वर्षा ऋतु के प्रारंभ में काट ली जाती है। कौन सी फसल है? जायद। कर लेंगे? चलिए।